कहानी शुरू करूं इससे पहले इस कहानी से मिलती जुलती एक और कहानी मैंने अपने इस चैनल पे बताया था। वो कहानी थी तमिलनाडु के कांचीपुरम की। हालांकि इस कांचीपुरम का तमिलनाडु में एक मुख्य स्थान, एक टूरिज्म प्लेस है। वहाँ पे बहुत से लोग आते हैं घूमने के लिए। वहाँ पे एक छोटा परिवार रहता था, एक पति एक पत्नी और उन सबके और दोनों के 2 बच्चे, जिसमें एक लड़की और एक लड़का। धीरे धीरे परिवार चलता है, धीरे धीरे दिन बीतते हैं। और महिला थी जो बिरयानी खाने की बहुत बड़ी शौकीन थी। वो अक्सर होटल पे जाती है, आती है, बिरयानी लाती है और खाती है, बच्चों को खिलाती है। सब कुछ बिल्कुल बराबर चल रहा था। फिर धीरे धीरे उस बिरयानी के होटल पे जाने आने से उस महिला का उस होटल मालिक से प्यार हो जाता है। अब प्यार होने के बाद होटल मालिक का भी इनके घर आना जाना ये सब लगा रहता था। बाद में फिर उस महिला के पति को मालूम होता है कि कोई हमारे घर पे अनजान शख्स आता है और घंटों घंटों समय बिताता है और फिर चला जाता है। उसको ये बात पता लगती है। पता लगने के बाद अपनी पत्नी से पूछता है कि वो कौन सा शख्स है। वो बोलती है कि कुछ नहीं, वो होटल का मालिक है, बस यूं ही बिरयानी लेके आ जाता है, मैं ऑर्डर करती हूँ और दे के चला जाता है। लेकिन उसका पति कहता है कि नहीं, तुम्हारे और उसके बीच में कुछ गलत संबंध है, गलत रिश्ते हैं। लेकिन पत्नी उसको बार बार नकारती है। नकारने के बाद वो पति उसको डांटता, मारता, पीटता, लेकिन वो हर बार एक ही बात कहती कि नहीं। अचानक चलता रहता है सिलसिला। और चलने के बाद अचानक पत्नी एक दिन उन दोनों बच्चों को मार देती है और मारने के बाद उस बिरयानी होटल मालिक वाले के साथ फरार हो जाती है। आज के ज़माने में इन सब का चाल चलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पति पत्नी को मार रहा है, पति पत्नी को मार रही है, पत्नी प्रेमी के साथ भाग रही है, प्रेमी, तमाम प्रकार की चीज़ें सामने आ रही है। ये कहानी मैं आप लोगों को इसलिए बताया कि ठीक ये कहानी और ये कहानी मैच करती है। ये जो मैं आज की घटना बताने जा रहा हूँ, जो आज की ये सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले की है। हाथरस जिले में गांव लगता है मऊ चिराऊ। इस गांव में अभी ये 10 दिन पहले का वाकया है। ये अगस्त 2025 के लास्ट का मामला है। यहाँ पे एक छोटा सा परिवार, एक पति एक पत्नी, पत्नी के नाम पिंकी, उसकी उम्र लगभग 35 वर्ष, पति की उम्र यही कोई होगी 36-37 वर्ष, और लड़की की उम्र 6 साल। पति दिहाड़ी मजदूर करता, घर पे पैसे लाता, पत्नी उस पैसे को अच्छे से राशन वासन लाती, खाती पीती, सब चल रहा था। इधर धीरे धीरे उसके पति को मालूम चलता है कि उसके घर पे एक अनजान शख्स आता है, जो एक नौजवान लड़का है जिसकी उम्र लगभग 18 साल थी। तो पति, चूंकि ये सब चीज़ें गांव में होती हैं तो आसपास पड़ोस के लोग, शहर हो या गांव हो, ऐसी चीज़ें छुपती नहीं है। लोग उसको बताते हैं कि तुम्हारे घर कोई अनजान शख्स लड़का आता है, टाइम स्पेंड करता है, बिताता है, उसके बाद चला जाता है। उसके पति को पता चलता है। पति को पता चलने के बाद वो अपनी पत्नी से पूछता है कि तुम्हारा ये जो रवैया है ठीक नहीं है, तुम किस लड़के से मिलती हो, आखिर तुम्हारा उसके बीच क्या संबंध है। पत्नी कहती है कि जी नहीं, मैं किसी लड़के से मुलाकात नहीं करती, कोई आता ही नहीं है, आपको गलत किसी ने इन्फॉर्मेशन दिया है। हमारे और आपके बीच में एक प्रकार का विवाद उत्पन्न कर रहे हैं जो भी लोग हैं। पति कहता है कि चलो ठीक है। पति रोजमर्रा की जिंदगी, वही सुबह जाता, काम करता, शाम को आता। अब ये सिलसिला चलता रहता है। चूंकि 6 साल की लड़की थी, वो भी स्कूल जाती आती। फिर अचानक उसकी पत्नी एक दिन अपने प्रेमी को ठीक ठाक समय देख के रात को अपने घर पे बुलाती है। और घर पे बुलाने के बाद, चूंकि पति उस दिन घर पे था नहीं, उसकी बेटी थी जो सोई थी, और ये दोनों अपना फिजिकल रिलेशन बनाने लगते हैं, शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। इस बीच उसकी बेटी को प्यास लगता है और वो अपनी माँ के रूम में दाखिल होती है। और जैसे ही दाखिल होती है, वो उसके अपनी माँ को, उस प्रेमी को आपत्तिजनक स्थिति में देखती है। अब इतना देखने के बाद वो सहम सी जाती है
वो कहती है कि माँ मुझे प्यास लगी थी इसलिए मैं आई थी। अब इतना सब देखने के बाद वो अपने कमरे में चली जाती है। इधर प्रेमी और पत्नी भी परेशान कि भाई 6 साल की बेटी, इसने हम दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया, अब क्या होगा। पत्नी कहती है कि चलो जो होगा सो देखा जाएगा। उसका जो प्रेमी था वो कहता है कि नहीं, अगर अपना मुंह खोला तो बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी। अब ये दोनों प्लान बनाते हैं कि नहीं, इसका मुंह बंद करना पड़ेगा। अब दोनों लोग, क्योंकि उस बेटी की माँ और एक प्रेमी एक साजिश रचते हैं और उनके अंदर एक, अब जो भी कहे, निर्दयी कहे या हमानियत का जन्म लेता है। वो दोनों लोग उस लड़की के पास जाते हैं, उसकी गला घोट कर हत्या कर देते हैं। क्योंकि गला घोट कर हत्या इसलिए करते हैं कि वो लड़की सुबह किसी को हमारे और इसके बारे में बताए ना। अब हत्या करते हैं, हत्या करने के बाद उस लड़की के लाश को बोरे में भरकर पास ही के एक कुएं में डाल देते हैं। अब सुबह होती है, सुबह होने के बाद उस लड़की का कुछ अता पता नहीं चलता है। अब उसकी माँ का रोना धोना स्टार्ट हो जाता है कि मेरी बेटी गुम हो गई, कहाँ चली गई, कुछ पता नहीं। धीरे धीरे लोग सामने आते हैं। 2 से 3 दिन बीतते हैं। 2 से 3 दिन बीतने के बाद अचानक कुएं से बदबू आती है और बदबू आने के बाद लोग पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस आती है और देखती है और देखने के बाद उस बोरे को निकाला जाता है, उसमें खोला जाता है और उस लड़की की लाश मिलती है। उसके हाथ और पैर बांधे हुए थे। अब पुलिस उस लड़की को कहती है कि ये किसका बेटा है, किसकी बच्ची है। वो महिला देखती है और चीख चीख कर रोने लगती है। क्योंकि पुलिस उस लड़की को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद अब पुलिस भी, एक लड़की और एक माँ का मामला था, तो पुलिस कहती है कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम बीत जाने दो, अभी वो उसके ऊपर दुख का पहाड़ टूटा है, थोड़ा 1-2 दिन के बाद उससे पूछताछ करेंगे। इधर तब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि इस लड़की का गला घोट के हत्या की गई है। अब पुलिस उस लड़की की माँ से पूछताछ करती है कि क्या आपका कोई दुश्मन हो या जिस पे शंका हो, आप बताइए, उसको हम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे। उसकी पत्नी कहती है कि शंका तो किसी पे नहीं हमारी, ऐसा कोई है ही नहीं कि जो ऐसा कर सकता है। फिर पुलिस अपने हिसाब से पूछताछ करती है, आसपास के लोगों से पूछती है। आसपास से लोगों को पूछने के बाद पुलिस को एक बात पता चलती है, वो बात चौंकाने वाली थी। आसपास के लोग बताते हैं कि इस महिला का एक नौजवान लड़के के साथ अफेयर चल रहा था काफ़ी दिनों से, और उसका पति बार बार मना कर रहा था लेकिन ये मान नहीं रही थी। फिर पुलिस वालों को शंका होता है कि कहीं यही तो नहीं है अपनी बेटी की कातिल। फिर उस महिला को उठाते हैं, उस महिला का मोबाइल लेते हैं, उस मोबाइल से CDR देखते हैं, लोकेशन देखते हैं कि आखिरी कॉल कब किस पे आई थी, किस पे गया था। आखिरी 2-3 दिनों में जब ये हत्या हुई तब ज़्यादा किससे बात हुई, आखिरी कॉल किसको किया गया था। जब उसका मोबाइल नंबर लेकर CDR चेक किया जाता है, उसके बाद उस व्यक्ति का नंबर सामने आता है, उस लड़के का नंबर सामने आता है जो उसका प्रेमी था। अब महिला को पुलिस उठाती है और थाने लेके जाती है और थाने में ले जाकर बड़ी सख्ती से पूछताछ करती है कि देखो जो भी है साफ साफ बता दो, नहीं तो हमें अपना रवैया अपनाना पड़ेगा। जब हम लोग अपना रवैया अपनाएंगे तो तुम साफ साफ बता दोगी। उसकी पिंकी टूट जाती है और कहती है कि हाँ, हमने ही अपनी बेटी को गला दबाकर हत्या की है। बोलते हैं कि आखिर बताओ, ये तुम्हारी बच्ची थी 6 साल तक, इसको नाजुक से तुमने पाला, प्यार दिया, पढ़ाया लिखाया, खिलाया पिलाया, तुम अचानक कैसे अपनी बेटी को एक हत्या कर सकती हो, मार सकती हो। वो बताती है कि मैं, एक लड़का है
जिसकी उम्र लगभग 18 साल है। मैं उससे प्यार करती हूँ, मैं उसके साथ रहना चाहती थी, मैं उसको अपने घर पे बुलाई थी और मेरी बेटी ने मुझे आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। इसका डर मुझे सताने लगा कि कहीं सुबह हो और लोगों को पता चल जाए या अपना मुंह खोले, इसलिए हम दोनों ने इसका गला घोट के हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद इस चीज़ से बचने के लिए हमने पहले उसके हाथ बांधे, पैर बांधे और उसके बाद उसको कुएं में एक बोरे में बांध कर उसको डाल दिया। चूँकि उसका प्रेमी भी पकड़ा जाता है, प्रेमी को पकड़े जाने के बाद ये दोनों को, पिंकी को, उसके प्रेमी को पुलिस जेल भेज देती है। अब आज के समय में अगर कोई पवित्र रिश्ता और बंधन है तो एक बेटा और माँ का है और एक माँ और बेटे का है। लेकिन क्या कहें, जो आज के समय में हमारा समाज इतना निर्दयी हो गया है कि एक माँ अपने बेटे को नहीं समझती है। लेकिन आज के समय में जो कुछ भी चल रहा है, ऐसी खबरें आती हैं तो दिल को झकझोर के रख देती हैं कि आखिरकार वो कैसी माँ होगी जो अपने बेटे को, आशिक और प्रेमी के जाल में फंसकर अपने बेटी की हत्या कर देती है। इस वारदात, इस घटना को जो भी सुने उनका दिल दहल उठा कि आखिर वो कैसी माँ होगी, उसको ये सब कैसे किया, अब वही जाने। हालांकि अभी उन दोनों को जेल भेज दिया गया, बाकी कोर्ट का जो भी फैसला आएगा। आज की कहानी है बस इतना ही, और ऐसी ही सच्ची घटना जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।